ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, सिर्फ और सिर्फ जीत होनी चाहिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि हार भी शर्म से हार जाए। हालात चाहे जैसा भी हो, धड़कनों में सिर्फ और सिर्फ जीत की नशा होनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जीता वही जो डरा नहीं। तो चलिए हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी रुकावट की। आज का जो क्लास होगा वो क्लास 10th का विज्ञान का चौथा चैप्टर विद्युत धारा होगा। विद्युत धारा के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता है, जो आपके बिहार बोर्ड में पूछने का चांस बनता, उस सब क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं। यकीन मानिए दोस्त, मेरी क्लास पूरी शिद्दत पूरी खूबसूरती से देखिए। इस क्लास से जो क्वेश्चन निकलेगा और बिहार बोर्ड में जो पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के खोपड़ी में आप छेद करके आएंगे। ये हमारी गारंटी यानी आपकी गारंटी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट की। आज का पहला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में से किसका मापक है। ऑप्शन ए में है विद्युत धारा, ऑप्शन बी में है विभवांतर, ऑप्शन सी में है प्रतिरोध, ऑप्शन डी में है शक्ति। देखिए विद्युत धारा नहीं होगा इसका सही जवाब। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा विद्युत आवेश को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर। विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होता है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विभवांतर। इसके अलावा छाप लीजिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय कूलाम होता है। अगर आप इतना बात समझ गए हैं तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के भागने से होता है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के भागने से। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के भागने से। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 गुने 10 का पावर -19 होता है। यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज सेम होता है, चार्ज बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है। ये माइनस और प्लस देखने से ये नहीं समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में है तो इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होगा। नहीं, ये प्लस और माइनस क्या बताता है? गुण को बताता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा रहता है तो ये ऋणात्मक गुण बताता है, और प्रोटॉन में प्लस लगा रहता है तो ये धनात्मक गुण बताता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में है एम्पियर, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है वोल्ट। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके अलावा छाप लीजिए, ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके अलावा छाप लीजिए, एम्पियर ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसके अलावा छाप लीजिए, वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसका मात्रक होता है? वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो आपको हमने क्या बताया? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके अलावा हमने क्या बताया? ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विद्युत धारा की प्रबलता के एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बाय सेकंड होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बाय सेकंड होता है। 1 कूलाम बाय सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1
कूलाम आवेश अगर तारों से होकर प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पीयर विद्युत धारा का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में किसी परिपथ से 1 कूलाम आवेश विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसे हम 1 एम्पीयर कहते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसके अलावा छाप लीजिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसके अलावा छाप लीजिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके अलावा छाप लीजिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर आपको मेरा क्लास आपको देखने में अच्छा लगता है, आपको बाकी में आपको लगता है यहाँ से सफलता मिलने वाला है, तो इस क्लास के आपके सर्कल में जितने भी भाई बंधु दोस्त यार हैं उन तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को हम इससे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ओम होता है। इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर ρL/A होता है। ये रो जो होता है ना, इसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। ये रो जो होता है ना, रो, इस रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपसे पूछा गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसके अलावा आप जानवे करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसके अलावा आप जानवे करते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं, ये क्वेश्चन समझ गए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया एमीटर, ऑप्शन बी में दिया वोल्टमीटर, ऑप्शन सी में दिया वोल्टामीटर, ऑप्शन डी में दिया ओम मीटर। देखिए विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर का उपयोग हम वोल्ट मीटर मापने में करते हैं, और ये हम वोल्ट मीटर को हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए ए मीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। ए मीटर से हम किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको हमने क्या बताया? आपको हमने ये बताया विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमने बताया वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने ये बताया कि ए मीटर को हम विद्युत धारा मापने में करते हैं, और ए मीटर का उपयोग हम श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ते हैं। ए मीटर का हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बैटरी से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिया प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी में दिया दिष्ट धारा, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको पता होगा विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है। एक दिष्ट धारा होता है और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक दिष्ट धारा होता है, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा होता है। बैटरी से प्राप्त धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की धारा होती है? ये दिष्ट धारा होती है। इसके अलावा छाप लीजिए प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर से प्राप्त धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछेगा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने बताया प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर से प्राप्त धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। ऑप्शन ए में दिया R बराबर 1/V, R बराबर I बट्टा V। ऑप्शन बी में दिया R बराबर V गुने I। ऑप्शन सी में दिया R बराबर V बट्टा I। ऑप्शन डी में दिया R बराबर V प्लस I। देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। हमने आपको बताए थे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। जब V बराबर आई आर होता है तो R बराबर क्या होगा? R बराबर V बट्टा I होगा। क्यों? क्योंकि ये I इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अरे भाई साहब, V बराबर आई आर होता है तो अगर आई आर बराबर V होगा, हमको R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I होगा। यही तो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध बराबर कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है तो R बराबर V बट्टा I होता है। तो V बट्टा I कहाँ पर ये है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बट्टा I होता। अगर मेरी क्लास आपको अच्छा लगता होगा तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप अपने भाई बंधु दोस्त यार, अगर आपके गांव में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस क्लास को सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु दोस्त यार उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपसे यही भरोसा करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया धारा का, ऑप्शन बी में दिया समय का, ऑप्शन सी में दिया विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी में दिया विद्युत शक्ति का। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। इसके अलावा छाप लीजिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है। देखिए विद्युत हीटर का जो तार जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो होता है, वो नाइक्रोम का होता है। इसके अलावा छाप लीजिए नाइक्रोम जो होता है ना, ये निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसके अलावा छाप लीजिए नाइक्रोम तार का प्रतिरोध उच्च होता है। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है। और नाइक्रोम तार का गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। यानी आप कह सकते हैं कि विद्युत हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसके अलावा छाप लीजिए टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोधकता कम होता है। प्रतिरोधकता कम होता है और गलनांक बिंदु उच्च होता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है? तो नाइक्रोम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया जूल बाय कूलाम बराबर होता है। हमने आपको बताए थे कि जूल बाय कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल बाय कूलाम होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया जूल बाय कूलाम बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर जूल बाय कूलाम होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट किसको कहते हैं? 1 वोल्ट तब कहेंगे जब 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में
ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। और ये 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय सेकेंड, 1 जूल बाय कूलाम के बराबर होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जूल बाय कूलाम बराबर होते हैं वोल्ट के बराबर होता है। इसके अलावा छाप लीजिए एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, वाट विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप हम ए मीटर से करते हैं। किससे करते हैं? ए मीटर से करते हैं। देखिए ए मीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ए मीटर का उपयोग हम विद्युत धारा मापने में करते हैं। ए मीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत धारा को मापने में करते हैं। ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए जिस ए मीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा वो उतना ही अच्छा ए मीटर होगा। जिस ए मीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा वो उतना ही अच्छा ए मीटर होगा। आपके क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ए मीटर से की जाती है। इसके अलावा